तो सतयुग कलयुग की परिभाषा जो गढ़ी जाती है हमारे देश में वो आती कहाँ से है? तो सबसे पहला है सतयुग। सतयुग अर्थात शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग काल, जो 184 बीसी में हो। इसको सतयुग क्यों कहा जाता है? बात तो गहराई वाली है। तो सतयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में केवल ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता था और वो ब्राह्मण ने खुद को भगवान मान लिया था। इन पंक्तियों को अगर समझना है तो बड़ा छोटा सा संदर्भ है। संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुओं का भोग लगता है इसलिए संत सेवा करता है, वरना संत को जरूरत नहीं है सेवा करने की। किसकी? भगवान की। संत को भी क्या पड़ी है यार, जब कोई नहीं करना चाहता तो वो संत ही क्यों करेगा, लेकिन उसको पैसा मिलता है, लड्डुओं का भोग लगता है, उसका मान सम्मान होता है और बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो सतयुग अर्थात केवल ब्राह्मणों का जिसमें बोलबाला था। एजुकेशन के क्षेत्र में केवल ब्राह्मण था, बाकी किसी को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं। बोले केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा और ब्राह्मण पढ़ेगा तो वो जो लिख सकता है आय बाय साय, क्योंकि ये जो शुंग काल था ये पूरी तरह से ब्राह्मणों का राज्य था, ठाकुरों का नहीं था, बनियाओं का राज्य नहीं था। ये पूरी तरह से ब्राह्मणी राज्य था, यानी ब्राह्मण ही शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता था और ग्रंथों को केवल वही पढ़ सकता था, केवल ब्राह्मण। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र दूसरा कोई संभाल नहीं सकता था, ऐसा ब्राह्मणों का मानना था। तो इसलिए उसको सतयुग कहा गया और उसको रामराज्य कहा गया। अब रामराज्य में क्या होता है, राम ने ताड़का का वध कर दिया, ठोक दे, सारे को मार दे, बोले उसका मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया ताड़का का। कभी बाली सुग्रीव में से एक को ठोक दिया तीर धोखे से। अब कोई शूर्णपणखा आए तो उसका भी नाक काट दिया। अच्छा किया, बोले स्त्रियों का ऐसा ही अपमान होना चाहिए। तो राम ने किया क्या है अपने लाइफ में? सिर्फ मर्डर की है, लोगों के हत्या। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। बुद्ध ने क्या किया? अंगुलीमाल जैसा इंसान था, डाकू, लुटेरा, हत्यारा। बुद्ध ने उसको कहा कि भैया ये जो तू कर रहा है ये उचित है। वो आकर के बोले नहीं, ठीक नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? तो बोले इसको छोड़ दे बस, और कुछ नहीं। लेकिन राम ने ऐसा कभी नहीं किया। बोले साले को छोड़े ही मत, काट ही डाल, हत्या, मर्डर, जिसका भी देखो, वध, हत्या। तो ये जो मर्डर करने की शिक्षा दी गई ब्राह्मणों के द्वारा, वो सतयुग था। स्त्रियों को क्या करना है? बोले तुम्हारी बीवी है ना, छोड़ दे साला उसको, शक कर ले उसके कैरेक्टर के ऊपर, कुछ भी कर ले, छोड़ दे उसको। तो ये था सतयुग। उसके बाद आता है सेकंड द्वापर युग। ये गुप्त काल है और भारत के इतिहास में इनको आंध्र लिखा गया है। ये भी ब्राह्मण थे। ये द्वापर युग है। तो इसमें ठाकुरों को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया एजुकेशन के माध्यम में, कि चलो बोले तुम ग्रंथों को पढ़ लो, लेकिन तुम लिख नहीं सकते, पढ़ सकते हो।
ये द्वापर। बोले इसमें क्या है? तो द्वापर युग में ब्राह्मणों ने ये योजना बनाई कि बोले तुम प्रचार प्रसार तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अब राजपूतों का दर्जा दिया जाता है कि बोले तुम बहुत बड़े बलशाली हो, बहुत ताकत वाले हो और बहुत गतिशील हो। तो उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया गया शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यम में। तो उसको कहा गया द्वापर युग। यानी सतयुग में केवल ब्राह्मण, सतयुग में क्या? केवल हत्याओं का प्रचार प्रसार। अब बोले थोड़े अलग ढंग के ग्रंथ लिखने हैं, तो फिर ये किसके काल में हो सकता है? तो राजपूतों के। तो फिर बोले क्या करना पड़ेगा? तो राजपूतों की तारीफ करना पड़ेगा कि वो बहुत बड़े योद्धा है, क्षत्रिय है। ऐसे ग्रंथों में अब डालो। तो वो था गुप्त काल, जिस काल में महाभारत लिखी गई। गुप्त काल यानी समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। अब आता है इसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग यानी पेशवाओं का काल, पेशवा ब्राह्मण। तो पेशवाओं ने क्या किया? सतयुग और द्वापर युग की जितनी भी कलाएं और विधाएं थी, इस काल में थोड़ा सम्मिलित किया गया बनियाओं को भी, क्योंकि ये पैसे वाली पार्टी थी। तो बोले तुम लोग भी सम्मिलित हो जाओ यज्ञ वज्ञ में, ये वो, मतलब तुम भी एजुकेशन के क्षेत्र में आ जाओ और सब मिल करके किसको ठोकना है? भारत के शूद्रों का, यानी भारत के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को दबा के ही रखना है, साले कभी ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसी शिक्षा फैला दो। तो ये तीनों मिलकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। ग्रंथों के माध्यम से सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने लगे, ध्वस्त करने लगे। उसको कहा गया त्रेता युग। ये कौन थे? ये भी ब्राह्मण थे, पेशवा ब्राह्मण थे। गुप्त काल के स्कंदगुप्त और वो ब्राह्मण थे। और उसके बाद में आता है कलयुग। अब कलयुग क्या? अंग्रेज चले गए, मुस्लिमों का भी राज समाप्त हो गया। अब भारत का संविधान आया, तो सारे लोग पढ़ने लगे। बोले जो अतिशूद्र है, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, अब साला वो भी पढ़ने लिखे। तो बोले ये तो भयंकर परिस्थिति बनेगी। और भारत का जो धर्म है, सतयुग किसके लिए रचा गया? केवल धर्म की रक्षा के लिए। धर्म कौन सा? ब्राह्मण धर्म। द्वापर युग क्यों किया गया? केवल धर्म की रक्षा के लिए, कि बोले केवल धर्म बचना चाहिए, शिक्षा का माध्यम हो या तलवार से या किसी का मर्डर करना पड़े। त्रेता युग में भी वही हुआ। बोले इस देश के जो छोटे जाति के लोग हैं, प्रवर्ग के लोग हैं, उनके मुंह में उनका थूक भी नहीं होना चाहिए, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये सतयुग में यानी राम राज्य में भी वही प्रथा थी, द्वापर युग में भी थी, और त्रेता युग में भी सेम प्रथा बनी हुई थी पेशवाओं के काल में। तो बोले ये पढ़ने लिखना नहीं चाहिए, लेकिन भारत के संविधान ने उठा करके सबको पढ़ाने लिखाने का अधिकार दे दिया। तो ये इनके लिए विचार वैमनस्य और अधर्मी हो गए। बोले साला सबके सब पढ़ने लिखने लग गए। तो ये जो अब सतयुग के राम बोलो, या फिर ये महाभारत कौरव पांडव, और फिर ये कृष्ण का जो वंशज है, और बोले ये ब्राह्मण बनिया जितने भी व्यापारी है, ये साला सब पीछे आ जाएंगे। तो इसको क्या करो? डराने के लिए बोल दो कलयुग। अब कलयुग क्यों? क्योंकि सब पढ़ने लिखने लग गए। तो 4,32,000 का उसको बना दिया, इतने साल चलेगा। क्योंकि जो नहीं पढ़ने लिखने चाहिए थे, अब साला वो भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आ गए। और जब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आ गए, तो किसी भी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इस देश के संविधान ने आरक्षण भी दिया है। सबसे बड़ा आरक्षण आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, 341 जिनकी जनसंख्या 15% है, इसलिए एससी के लोगों के लिए, और 7.5% इस देश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए। तो आरक्षण ने उठा दिया इनको थोड़ा सा,
कि थोड़े पढ़ लिख लिए, अगर इन पर सर्वेक्षण किया गया तो इनको घंटा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन भारत के संविधान में लिखा है, लोग मानते आरक्षण है तो है। तो ये सब इस माध्यम से इस देश की कुर्सी पर बैठने का प्रयास करेंगे, इसलिए डराने के लिए कहा गया कि ये क्या है, कलयुग। यानी सभी एक समान हो जाएंगे। और इस बात की सबसे बड़ी चिंता भारत के उन ब्राह्मणों को, बनियाओं को, ठाकुरों को होने लगी, तो उन्होंने धर्म का बोलबाला किया और अपने अपने साधु संत, बाबा, पंडित, पुजारियों और साध्वियों को ये विस्तार से समझाया कि ऐसा प्रचार करो कि कलयुग 4,32,000। जब ये बताया जाएगा तो लोग डर के कहाँ जाएंगे, उन बाबा और पंडितों के पास। बोले कलयुग लग गया तो अब इसका उपचार क्या है, उपचार क्या है, उपचार बताओ भाई। कलयुग छाना नहीं चाहिए, सतयुग आना चाहिए। सतयुग अर्थात स्त्रियों को जहां मन में आए वहां पर बलात्कार करवा दो स्त्रियों के। द्वापर युग यानी गुप्त काल यानी महाभारत काल, और महाभारत में सरयाम भरी सभा में द्रौपदी का बलात्कार होता है। उनके 5 पति लोग भी है, उसका भाई भी है, और भगवान तो कोई होता नहीं, तो फिर भगवान यानी कौन, ब्राह्मण। तो किशन कन्हैया क्या हाथ दिखाने से उसकी साड़ी बंद हो जाएगी? जब आज भारत में सड़कों पर बलात्कार होता है, तब क्यों नहीं कोई कृष्ण कन्हैया आता? इसका मतलब उसका बलात्कार हुआ और बलात्कार होने चाहिए, इसलिए ऐसे ग्रंथ की रचना की गई। और युद्ध में भी और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बताया गया। कृष्ण को कर्ण कौन था, तो उसको शूद्र बताया गया। किसका भाई, तो वो ब्राह्मणों का भाई। अब शूद्र भी है और उसका भाई भी है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो कलयुग ऐसा युग समझाया जा रहा है, इसमें कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस देश में मर्डर, हत्या, वो सारे के सारे उच्च जातियों द्वारा छोटे जातियों के लोगों पे अन्याय होना चाहिए, इसके लिए वो धर्म का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है। और कला का युग, अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सब एक समान होना जाएंगे। जबकि बुद्ध की थ्योरी थी कि सभी मनुष्य एक समान पैदा होते हैं और सभी मनुष्य मनुष्य है, इसलिए ऐसा व्यवहार करो जैसा मैं खुद के लिए चाहता हूँ, ऐसा मैं सामने वाले से व्यवहार करूँ। जबकि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, तो फिर डराने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए बताया जाता है कि ये कला का युग है। ये क्या है, कलयुग है, और घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग नहीं आएगा। कोई पढ़ लिख करके, भारत का ओबीसी, एससी, एसटी प्लस माइनॉरिटीज पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए बताया जाता है कि अब ये कलयुग है। क्योंकि सभी पढ़ लेंगे, क्योंकि भारत का हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या सनातनी धर्म सिर्फ ये चाहता है कि ब्राह्मण, बनियार, ठाकुर किसी भी क्षेत्र में वही पढ़ा लिखा रहे। अंग्रेजी में कौन पढ़ते हैं? वही भारत का ओबीसी, एससी, एसटी का इंसान कितना प्रतिशत अंग्रेजी में बातचीत करता है? क्योंकि इस देश में जितने भी स्कूल है प्राइवेट है, उसमें कौन जाता है? वो। और किसान, मजदूर, गरीब, ये सब क्या, कौन है? भारत के छोटे जाति के लोग। इसलिए बताया जाता है कि कलयुग, ये तुमको डराने के लिए बताया जाता है कि तुम लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहिए और उनकी ही केवल गुलामी करनी चाहिए, इसलिए ये कलयुग की थ्योरी समझाई जाती है। ये डर तुम्हारे दिमाग में बैठाया जाता है ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो मंदिर का घंटा बजाने में लगा रहे और तुम केवल हिंदू या सनातनी बने रहो। ब्राह्मणों की गुलामी ही करनी है तुमको।
इसलिए ये कलयुग की अवधारणा भारत के तमाम वो बाबा पंडित पुजारी इस देश के सभी लोगों पर थोप रहे ताकि तुम उनके धर्म को मानो, क्योंकि धर्म क्या सिखाता है? धर्म को मानते रहोगे तो अफीम से भी गहरा नशा हो जाता है, और न किसी इंसान को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसकी बहन दिखती है उसको जिसके साथ इस देश का कोई भी इंसान बलात्कार करे, तब वो जातियों में बिखरा हुआ नजर आता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको क्या पता चलता है? सिर्फ ये धर्म, मेरा धर्म ही महान है। और इसलिए ये कलयुग की थ्योरी बड़े जोर शोर से भारत में बोई जाती है।